नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज आपके जो एसएससी जेई का 27 अक्टूबर को मॉर्निंग शिफ्ट का जो 10 से 12 बजे के बीच की शिफ्ट थी, तो उसके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके के सवाल एग्जैक्ट सवाल रहेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। और हमेशा की तरह दावा है जो भी सवाल होंगे वो आपके 100% रियल और ऑथेंटिक होंगे। तो इस बात पर लाइक करते हुए वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। स्पेशल थैंक जिन्होंने सवाल व्हाट्सएप किए, उनमें शिवम सिंह और योगेश राणा हैं। और इसके अतिरिक्त देखिए जो जीके के टोटल आपके जीके के 50 सवाल पूछे गए थे, जिसमें करंट अफेयर्स वगैरह सभी थे, तो उसमें से यहाँ पर 25 सवाल मिले हैं। इसके अतिरिक्त जो भी सवाल हैं, यदि आज आपका पेपर था तो कमेंट करके आप या फिर व्हाट्सएप करके बता सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आने वाले सेट में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम है, अपने सेट में पूछे गए सवाल जरूर व्हाट्सएप कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रथम पारी के जो भी सवाल यहाँ पर 25 सवाल मिले हैं, और आप कमेंट करके बता सकते हो यदि आज आपका पेपर था तो कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यदि आप एसएससी सीजीएल्स की तैयारी कर रहे हो तो मेंस के लिए जो असाइनमेंट चैलेंज है अभिनव शर्मा सर के द्वारा, तो यहाँ पर मॉक टेस्ट रहेगा आपके 27 अक्टूबर को। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनरोल कर लीजिए। और बेहतर परफॉर्म करने के लिए, अच्छा स्कोर लाने के लिए आप ये 3 वीडियो जरूर देखिए अलजेब्रा के, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। उसके बाद ही आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है, खिलाफत समिति की स्थापना कब हुई है? जहाँ पर आपको सन दिए हुए थे, तो इसकी स्थापना 1919 को हुई थी। कहाँ पर? बॉम्बे में हुई थी, मार्च 1919 को खिलाफत कमेटी की स्थापना। और बात करूं मैं, इसके बाद हुआ था एक सम्मेलन हुआ था खिलाफत कमेटी का, जो प्रथम सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। वो हुआ था 24 नवंबर 1919 को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2019 के विजेता। और मैं बात करूं करंट अफेयर्स के जो भी सवाल आ रहे हैं वो आपके मार्च से पहले के आ रहे हैं, यहाँ तक कि जो आपकी 2020 है उसका जो जनवरी तक का, और उसके पहले के सवाल ही पूछे जा रहे हैं। अभी जो कोरोना काल वाले ये लेटेस्ट सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। तो पेपर पहले का आपके बना हुआ है जो कि आपके सीएचएसएल में पूछे गए थे। तो सीएचएसएल के सारे जो एग्जाम के जो 35 शिफ्ट है उसकी मैंने पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, तो वो आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। बाकी इसकी जो ऑल शिफ्ट की पीडीएफ फाइल आएगी, शाम को वीडियो आएगा, उसके बाद आपको मिल जाएगी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो सेकंड सवाल देखिए, वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2019 के विजेता, तो वो है मैग्नस कार्लसन है। ये नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। और यहाँ पर मैं महिला की बात करूँ जो कि भारतीय जीती है, तो आई थिंक महिला का ही आपको पूछा होगा। वुमेन वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन में हम्पी कोनरू हैं, जो कि भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी हैं। तो हम्पी कोनरू है रैपिड चेस चैंपियन। अगला सवाल देखिए, वारेन हेस्टिंग्स हैं, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कब बने? तो वारेन हेस्टिंग्स हैं जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो वो 20 अक्टूबर 1773 को बने थे। उनका जो काल रहा था तो 8 फेब 1785 तक। तो 1773 से 1785 तक ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल रहे थे। मैं बात करूं बंगाल के प्रथम गवर्नर की, पहले पद गवर्नर का था, उसके बाद गवर्नर जनरल का आया। तो पहले गवर्नर कौन थे बंगाल के? तो वो आपको ट्रिक तो पता ही होगी, रॉबर्ट है, विलियम की मौसी। तो रॉबर्ट यानी रॉबर्ट क्लाइव प्रथम गवर्नर, और रॉबर्ट है हेस्टिंग्स हो जाएंगे फिर गवर्नर जनरल। तो प्रथम गवर्नर हैं। इनका जो कब से कब तक रहा कार्यकाल? 1757 से 1760 तक इन्होंने ये गवर्नर रहे हैं। उसके बाद में बात करूं भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक, ये बंगाल के हैं जो हेस्टिंग्स हैं। और भारत की बात करूं तो प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंक। रॉबर्ट है विलियम की मौसी, यानी 4 जुलाई 1828 से 20 मार्च 1835 तक विलियम बेंटिंक हैं, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे थे। ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपके 10+2 के जो एग्जाम हुए थे उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट से बहुत से सवाल रिपीट हो रहे थे, तो ये आप जरूर देख के जाइएगा एक बार। भारत का पहला वायसराय कौन थे? तो वो कैनिंग थे, 1 नवंबर 1858 से 1862 तक। और बात करूँ स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की, तो माउंटबेटन थे, इनका भी काल याद रख सकते हो। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो सी राजगोपालचारी थे, 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक। अगला सवाल देखिए, जो सुशासन सूचकांक है यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स, तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है सुशासन सूचकांक 2019 में कौन सा राज्य? तो बिग राज्य, बिग स्टेट की जो कैटेगरी है उसमें फर्स्ट रैंक पर सुशासन सूचकांक में कौन सा राज्य रहा है? तो वो तमिलनाडु रहा है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। और सेकंड रहा है महाराष्ट्र, थर्ड रहा है कर्नाटक। तो तमिलनाडु ने टॉप किया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। और इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, ये तो बिग स्टेट की कैटेगरी में तमिलनाडु है। बात करूँ मैं पहाड़ी राज्यों में, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों वाली कैटेगरी, उसमें हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है। केंद्र शासित यूटी में किसने टॉप किया? तो वो किया है पुदुचेरी ने। और इससे पहले
पहले एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर गुड गवर्नेंस डे है, वो 2014 से मनाना स्टार्ट हुआ था, जो कि प्राइम मिनिस्टर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एनिवर्सरी पर इसको शुरुआत हुई थी 2014 में। 25 दिसंबर को मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे है वो 25 दिसंबर को। 1498 में भारत की खोज किसने की, मतलब जो पहले यूरोपीय व्यक्ति कौन थे जो समुद्री रास्ते से भारत पहुंचे थे 1498 में, वो थे वास्को डी गामा। तो 8 जुलाई 1497 को इन्होंने स्टार्ट किया था। पुर्तगाली नाविक थे ये, वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकले थे 1997 में और 1497 और 20 मई 1498 को ये केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट पहुंचे थे। वहाँ पर एक कापड़ गांव है, तो सबसे पहले कालीकट पहुंचे थे वास्को डी गामा 1498 में। अगला सवाल देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसकी 2020 में आयोजन कहाँ पर हुआ। तो खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स 2020 का आयोजन हुआ है वो गुवाहाटी असम में हुआ। कहाँ पर, गुवाहाटी असम में हुआ है। और 2020 में जो प्रथम रैंक रही है राज्य की वो महाराष्ट्र है, 256 मेडल। सेकंड रैंक हरियाणा की, थर्ड है आपकी दिल्ली की। तो 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स गुवाहाटी में, और इससे पहले 2019 में पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। और सबसे पहला जो संस्करण था 2018 का वो दिल्ली में हुआ था। रैंक है वो सेम है 2019 और 20 की, पहला महाराष्ट्र, सेकंड हरियाणा, थर्ड दिल्ली। और जो प्रथम संस्करण है वो दिल्ली में हुआ था, जहाँ पर प्रथम रैंक हरियाणा की थी। इसमें 2 टाइप्स की कैटेगरी, एक तो अंडर 17 ईयर्स जो स्कूल स्टूडेंट है, दूसरा अंडर 21 कॉलेज स्टूडेंट के लिए ये गेम्स आयोजित होते हैं। यहाँ से एक सवाल प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ, इसमें कितनी स्कॉलरशिप दी जाती है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। तो 1000 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जाती है, जो कि इसमें 5 लाख रुपए हैं वो 8 वर्ष के लिए एनुअल स्कॉलरशिप के रूप में दिए जाते हैं। एक आपके नेत्र संबंधित बीमारियां किस विटामिन की कमी से होती हैं, तो वो विटामिन ए है। ए की कमी से आपके रतौंधी रोग हो जाता है। और आंख में सूखापन जो जीरोफथलेमिया रोग है, तो जीरोफथलेमिया और रतौंधी रोग जो आंख की बीमारी है विटामिन ए की कमी से होती है, ये आपके पूछा गया था। बाकी बी की कमी से बेरी बेरी और एनीमिया रोग हो जाता है। सी की कमी से आपके स्कर्वी रोग, डी की कमी से रिकेटस हो जाता है, ई की कमी से प्रजनन शक्ति का कम होना, ए की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। एक आपके सवाल पूछा गया था कंप्यूटर के कि 1964 से जो 1971 तक का समय है वो किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है। तो 64 से लेकर 71 तक ये तृतीय जनरेशन है जहां पर आईसी का प्रयोग हुआ है। तो 10+2 में पूछा गया बहुत से सवाल से यहाँ से सवाल आया था कि तीसरी जनरेशन में किसका प्रयोग किया जा रहा, कौन सी चिप का, तो इंटीग्रेटेड सर्किट का है। तो ये भी आपको याद में रखना है। प्रथम जनरेशन कब की है, 1940 से 56 तक, जहाँ पर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। और सेकेंड आपकी 1956 से 63, तो पहली है 40 से 56, फिर 56 से 63, तीसरी है 64 से 71, फिर आपकी 72 से 2000, ये चौथी है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का किया जा रहा है। तीसरी जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का जो पूछा है, ट्रांजिस्टर का सेकेंड जनरेशन में, और चौथी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का जो 72 से 2010 है, और 2010 से अब तक जो कंटिन्यू चल रही है वो 5वीं पीढ़ी है कंप्यूटर की, जो इसमें एआई का प्रयोग हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो वो क्षारीय धातु है सोडियम। सोडियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 11 है। Na से इसे डिनोट करते हैं, क्योंकि इसका लैटिन नाम से एक बार सवाल आया था, वो है नेट्रियम है सोडियम का लैटिन नाम। एक सवाल था भारतीय संविधान की अनुसूची में जो 7वीं अनुसूची है उसमें शिक्षा को किस लिस्ट में शामिल किया गया है, तो शिक्षा है समवर्ती सूची में शामिल की गई है। तो शिक्षा संबंधी लिखित टोटल जो समवर्ती सूची में विषय हैं वो अभी वर्तमान में 52 है। शुरुआत में ओरिजिनल 47 विषय हैं इसमें। तो समवर्ती सूची में जहाँ पर राज्य और संघ दोनों का अधिकार रहता है, और राज्य सूची में वर्तमान में विषय कितने हैं, 59 हैं, पहले 66 थे। संघ सूची में है 98 विषय, पहले 97 थे। और 7वीं अनुसूची है, इसमें राज्य, संघ और समवर्ती सूची हैं, इनके मध्य में जो अधिकार है वो उल्लिखित करता है। इसमें 3 सूची आप देख सकते हो। एक सवाल था बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। बारदोली जो सत्याग्रह है उसका नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था वल्लभ भाई पटेल ने। ये कब हुआ था, जून 1928 को हुआ था। एक प्रमुख किसान आंदोलन था जो गुजरात में हुआ था, बारदोली गुजरात में है। वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था, जहाँ पर किसानों पर लगान है वो 22% है वो बढ़ा दी गई थी। इसके विरुद्ध में लगान वर्दी का जमकर विरोध हुआ था, और यहाँ पर पटेल को सरदार की उपाधि मिली है, वल्लभ भाई पटेल को। इस सत्याग्रह आंदोलन के बाद बहुत बार एग्जाम में सवाल आता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि है कौन से सत्याग्रह के बाद मिली है, किसने दी है। तो इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद, मतलब बारदोली सत्याग्रह के आंदोलन के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगला सवाल देखिए, 22 अक्टूबर 1764 को कौन सा युद्ध हुआ था? इस प्रकार से एग्जैक्ट सवाल पूछा गया है। तो ये युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध। 1764 को जो युद्ध हुआ था वो बक्सर का युद्ध है। किन के मध्य हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सामने थे अवध प्लस बंगाल के नवाब। तो अवध के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब थे मीर कासिम और मुगलों की ओर से नेतृत्व कर रहे थे शाह आलम द्वितीय। ये तीनों एक तरफ थे और उस साइड थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। और लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हो गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई थी। और रिजल्ट ये रहा कि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार है वो अंग्रेज कंपनी के हाथों में चला गया था। एक आपके पूछा गया था, आंख का कौन सा भाग पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है? तो वो कॉर्निया होता है। ये पारदर्शी हिस्सा है जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है और इसका जो आगे से उभरा हुआ रहता है ना हिस्सा, वो ही कॉर्निया है। इस और ये प्रकाश को आगे पुतली की ओर भेजता है, लेंस की ओर। किसकी आंख में रॉड कोशिका ज्यादा होती है और कौन कोशिका कम होती है? तो ये है उल्लू की आंख। इसमें देखिए आंख में दो कोशिकाएं होती हैं, एक तो कौन कोशिका जो शंकु कोशिका है, रॉड को आप हिंदी में सलाका बोलती हो। तो ये दोनों ही कहाँ पर होती है? रेटिना में उपस्थित होती हैं, जो कि प्रकाश ग्रही कोशिका होती है, प्रकाश को ग्रहण करती हैं। कौन और रॉड सेल्स दोनों ही दृष्टिपटल यानी रेटिना में रहती हैं। और यहाँ पर दोनों का काम अलग अलग है। देखिए शंकुओं की तुलना में जो कौन सेल है उसकी तुलना में रॉड सेल है कम प्रकाश में देखने में अधिक सक्षम होती हैं। तो रॉड सेल्स हैं, जितनी संख्या ज़्यादा होगी आप रात्रि में इजीली देख सकते हो। कम प्रकाश में देखने के लिए किसका जरूरी ज़्यादा होना? रॉड सेल का यानी शलाकाओं का। तो रात्रि दृष्टि लगभग पूरी तरह शलाका से ही प्राप्त होती है। तो रॉड सेल्स हैं जिसमें ज़्यादा होगी वो रात्रि को देख सकता है। वो किस में ज़्यादा होती है आपको पता? उल्लू में। उल्लू रात्रि को ही देख सकता है। तो उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। कारण क्या? उसमें रॉड कोशिका ज़्यादा होती है। अगला सवाल देखिए, प्रथम सी.के. नायडू पुरस्कार विजेता कौन है? तो प्रथम जो सी.के. नायडू अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया था वो नरी कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था। ये सबसे पहले जो बीसीसीआई की तरफ से दिया जाता है अवार्ड, और बीसीसीआई ने सबसे पहले अवार्ड स्टार्ट किए थे 2006-07 में। और उसके दौरान सी.के. नायडू अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है सबसे पहले नरी कॉन्ट्रैक्टर को। और सबसे पहले पोली उमरिगर अवार्ड फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट बीसीसीआई की ओर से दिया जाने वाला ये सबसे प्रमुख पुरस्कार है, पोली उमरिगर अवार्ड है। सबसे पहले 2006-07 में सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। और माधवराव सिंधिया अवार्ड सबसे पहले जो रणजी ट्रॉफी में मोस्ट रन वाले खिलाड़ी को मिलता है, रॉबिन उथप्पा को दिया गया था 2006-07 में। अभी मैं बात करूं 2018-19 बीसीसीआई अवार्ड। तो दोस्तों 2018-19 बीसीसीआई और आईसीसी के अवार्ड जरूर देख के जाना, आपको एक न एक शिफ्ट में सवाल 100% मिलेगा। और मैं बता देता हूँ बीसीसीआई के अवार्ड में तो ये सेम जो सी.के. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अब की बार दिए गए हैं 2019 में, वो दिए गए हैं श्रीकांत को, के श्रीकांत को दिए गए हैं। और बीसीसीआई ने 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वुमन अंजुम चोपड़ा को, तो ये मैन का दिया गया है के श्रीकांत को, वुमन का अंजुम चोपड़ा दिया गया है, सी.के. नायडू अवार्ड है। और अब की बार जो पोली उमरिगर अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल क्रिकेटर मेंस को 2019 में, वो दिया गया है जसप्रीत बुमराह को, पोली उमरिगर। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू ये सभी बीसीसीआई के अवार्ड है, मयंक अग्रवाल हैं। दिलीप सरदेसाई अवार्ड है जिसमें हाईएस्ट रन बनाए जाते हैं टेस्ट क्रिकेट में, उस दौरान दिया जाता है, वो है चेतेश्वर पुजारा को। दिलीप सरदेसाई अवार्ड है हाईएस्ट विकेट के लिए जसप्रीत बुमराह को। और वुमन की बात करूं तो बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमन है पूनम यादव। अंजुम चोपड़ा को वो बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू वुमन है शेफाली वर्मा। अगला सवाल देखिए, जनवरी 2020 को मुप्पवरपुआ वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अब की बार 2020 में वेंकैया नायडू पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार है वो दो व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और दूसरे हैं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर गुट्टा मुनिरत्नम। तो गुट्टा मुनिरत्नम और एम.एस. स्वामीनाथन को अब की बार मुप्पवरपुआ वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। और ये हैं जो गुट्टा मुनिरत्नम है ये समाज सेवा के लिए दिया गया है इनको, और स्वामीनाथन जो कि कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए इन्हें दिया गया है। सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, तो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1979 को हुआ था सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन। और जिसके जो प्रमुख अध्यक्ष थे वो थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे इनके अध्यक्ष। तो बीपी मंडल थे अध्यक्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग है वो जनवरी 1953 में गठन हुआ था, जिनके अध्यक्ष थे काका कालेकर थे।
और बात करूं मैं, अभी देखिए जो 102वां संविधान संशोधन हुआ है 2018 में, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट करंट का सवाल बन सकता है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 कहता है कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इनको संवैधानिक दर्जा मिल गया है 102वें संविधान संशोधन 2018 के तहत। और अब की बार 10+2 में सवाल भी आया है यहाँ से कि पहले अध्यक्ष कौन बने हैं जो आपके नेशनल पिछड़ा वर्ग आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो वो बने हैं भगवान लाल साहनी। नेक्स्ट वाला एक था, कौन सी धातु हाथ में पिघल जाती है, मतलब जिसका मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, वो कम होता है, वो पिघल जाएगी। गैलियम है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आप कह सकते हो रूम टेम्परेचर 29.76 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो गैलियम है, हथेली पर रखने पर पिघल जाती है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। परमाणु क्रमांक है 31। एक सवाल था, प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी जो वर्तमान में है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है, तो जनरल बिपिन रावत हैं। इससे पहले ये 31 दिसंबर 2019 से पहले थे थल सेना प्रमुख। अभी वर्तमान में थल सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवाने। और बात करूं मैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ की, तो वो राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है करमबीर सिंह वर्तमान में। एक सवाल था आपके, लद्दाख की जो न्यू ईयर लोसर है वो कब मनाया जाता है, तो लोसर से संबंधित सवाल था, जिसे तिब्बतियन न्यू ईयर भी कहते हैं। ये सेलिब्रेट किया जाता है लूनी सोलर तिब्बतियन कैलेंडर के प्रथम दिन को, और ये अपना जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें वेरी करता रहता है लगभग। अब की बार जो 2020 में ये लोसर मनाया गया है वो 24 फेब को, तो फरवरी या फिर मार्च के शुरुआत की डेट आती है जो लद्दाख के लोसर त्यौहार मनाया जाता है। ये एक बहुत पर्व है जो कि स्पेशल तिब्बत, नेपाल और भूटान का महत्वपूर्ण है। बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है, बुझा हुआ चूना है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है, CaOH का होल ट्वाइस। इसे स्लैक्ट लाइम या फिर शामित चूना बोलते हैं। बिना बुझा हुआ चूना वो है क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ है स्लैक्ट लाइम जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। एक सवाल था कि चट्टानों, मिट्टी और वनस्पतियों का किसी ढलान पर नीचे की ओर खिसकना, तो मिट्टी का ढलान पर नीचे की ओर खिसकना होता है भूस्खलन, लैंड स्लाइड हो जाएगा वो। चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, वो कब स्पेस फ्लाइट अपोलो 11 से प्रक्षेपित हुए हैं, तो यहाँ से उन्होंने कब उड़ान भरी थी, तो उनकी प्रक्षेपण तिथि है जुलाई 1969 को। तो 1969 को ये चंद्रमा पर गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इनके साथ में एक और थे, वो थे बज एल्ड्रिन। कौन थे, एडविन बज एल्ड्रिन। सबसे पहले कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, उनके बाद एडविन बज एल्ड्रिन, ये दोनों एक साथ गए थे। 20 जुलाई 1969 को मून पर उन्होंने लैंड किया था, और जो स्पेस फ्लाइट का नाम है वो है अपोलो 11। अगला सवाल एक पूछा गया था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक हैं जो इकोनॉमी के सेक्टर हैं, उनसे रिगार्डिंग एक सवाल था। एग्जैक्ट क्या सवाल था मालूम नहीं है, यदि आज आपका था प्रथम शिफ्ट में एग्जाम तो कमेंट करके जरूर बताइए। प्राइमरी सेक्टर हैं और इसमें आपके आ जाएंगे एग्रीकल्चर, जो भी रॉ मटेरियल है, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, वानिकी वगैरह, डेयरी, ये सभी प्राइमरी सेक्टर में है। सेकेंडरी सेक्टर में विनिर्माण उद्योग या फिर इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है। और जो तीसरा क्षेत्र है सबसे ज़्यादा योगदान इसका ही है, सर्विस सेक्टर का है। अपना ही जो GDP में लगभग 53% के आसपास है तीसरे क्षेत्र का योगदान। सर्विस सेक्टर जैसे बोलते हैं, सेवा क्षेत्र, इसके अंतर्गत व्यापार आता है। अब की बार 10+2 में पूछा गया था व्यापार किसके अंतर्गत आता है, तो ये सर्विस सेक्टर जो तीसरे सेक्टर है उसके अंतर्गत तृतीय क्षेत्र में यातायात आ जाएगा, कम्युनिकेशन है, वित्त, पर्यटन है, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, संस्कृति, ये सभी सर्विस सेक्टर में आते हैं। एक आपके इस प्रकार से सवाल पूछा गया था, एक वर्ष में हवाओं का परिवर्तन क्या कहलाता है, तो इसमें कुछ इस टाइप से ऑप्शन थे। आपको आंसर पता तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज आपके 27 अक्टूबर को जो मॉर्निंग सेट में पूछे गए 50 में से 25 मैंने एग्जैक्ट जीके के सवाल बता दिए हैं। इसके अतिरिक्त जो भी सवाल है आप जल्द बता दीजिए ताकि मैंने ऑल शिफ्ट की वीडियो में वो कवर कर दूंगा। और जिन भी कैंडिडेट का आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है व्हाट्सएप जरूर कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएंगे जो भी आपका क्वेश्चन आते हैं। मिलते हैं ऑल शिफ्ट की वीडियो के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।